हमारी भैया कहाँ चले गए भाभी? यहीं पर तो लेटे थे भैया। कहाँ चले गए तेरे भैया? अरे उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, कहाँ गए होंगे? सड़क पे गए होंगे तुम गाड़ी आके। चल बाबू। या मालिक, घर से तो काफी दूर चला आया हूँ, लगता है कोई जंगल है, लेकिन यहाँ से तो पानी गिरने की आवाज आ रही है। शायद मैं किसी दरिया या नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। हाँ, पानी की आवाज तो आ रही है। यहीं से कूद जाता हूँ और मर जाता हूँ। कोई नहीं जान पाएगा कि रमेश कुमार कौन था। ये ठीक होगा। नंबर 1 और 2। रुक जा बेटा रमेश, रुक जा। तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। मरने की चीज छोड़ दे। मैं माँ गंगे बोल रही हूँ बेटा। अपनी जिंदगी से ऊपर क्यों मरना चाहता है? गंगा मैया बोल रही है? हाँ बेटा। गंगा मैया साथ मुझसे बात कर रही है। बेटा रमेश, इसका मतलब ये है कि मैं गंगा तट पर खड़ा हूँ। हाँ बेटा। हाँ, तू मरने की चीज छोड़ दे बेटा रमेश। अच्छा ठीक है। तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चल। हाँ। सबसे पहले इसी धारा में अपने हाथ और पांव को धो ले। हाँ। तेरे हाथ और पांव का कुष्ठ रोग यानी कोढ़ दूर हो जाएगा। हाँ। और इसी धारा में अपने नेत्र को धो ले, अपने मुंह को धो ले बेटा। अच्छा। तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी और घर ना जा करके तू यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा। एक पहाड़ी मिलेगी, उसी पहाड़ी के बगल ही माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने ही एक लाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, बल्कि डाकू गुरजान सिंह। डाकू गुरजान सिंह। डाकू गुरजान सिंह। माँ, बेटा रमेश, जब भी मुझे सुर में याद करेगा, हाँ, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी, सदा तेरा तैयार। वास्तव में अगर मैंने हकीकत कहा है तो सबसे पहले मैं करीब में जाकर पानी से मुंह धो लेता हूँ, हाथ धो लेता हूँ। इसका क्या असर होता है उसके बाद आगे क्या करना हम बताएंगे। एक पल चलता हूँ आगे। मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा, मेरा हाथ भी काम कर रहा है। धन्य हो गंगे मैया, आंखों में रोशनी आ गई। सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, अब मैं अपनी रेखा से मिल सकता हूँ, अपने बच्चे को सुख दे सकता हूँ, बहन की शादी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ सबसे पहले चलता हूँ पहाड़ी पर। माँ ने कहा है एक लाल की बंदूक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। आज के बाद तू दुर्जन सिंह बन जा। माँ ने जितना कहा मैं उतना करके दिखाऊंगा। चलता हूँ। भाभी क्या हुआ? रंजना
मुन्ने की तबीयत नहीं ठीक है गुड़िया। क्या हुआ? इसे तेज से बुखार है और मुझे इतनी जोरों से भूख लगी कि मुझसे चला नहीं जा रहा। भाभी, मैं जा रही हूँ, गांव से मुन्ने के लिए दूध भी लेकर आऊंगी और दवा भी लेकर आऊंगी, तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आऊंगी। भाभी तो मेरी जान निकल जाएगी गुड़िया। आप यहीं पर आराम करो भाभी, इंतजार करो। ठीक है। श्रीमान, ये हमारे राजेंद्र कुमार गौतम उर्फ परदेसी भैया, राजेंद्र कुमार गौतम परदेसी भैया की तरफ से ये परिस्थिति देखते हुए 100 में 51 रुपया पुरस्कार दिए पार्टी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। क्यों मेरी जान, क्या है? ये बताओ कि मेरे साथ मेरा करके तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ, हाँ। आज तो अचानक मुझे ये पीलापुर क्यों ले यही बात बताने वाली थी। मैं तुम्हें पीलापुर इसलिए लाई हूँ, तो तुम्हारा भाई रमेश है ना, उसकी औरत रेखा को बेटा पैदा हुआ है। बेटा पैदा हुआ है रमेशवा को? हाँ, उसकी औरत को बेटा पैदा हुआ। अब मैं ये चाहती हूँ, अगर वो बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारे और तुम्हारे रास्ते कांटा बन जाएगा। हाँ, एक काम करिए, आप यहीं पर रहिए, मैं कमरे के अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कोई है कि नहीं है। अगर कोई होगा, हाँ, अगर उसको बेटा पैदा हुआ है ना, हाँ, तो हम दोनों का काल पैदा हुआ है साला। कल वो साला होगा तो अपने हिस्से के लिए लड़ाई करने आएगा। ऐसा कर, जा कमरे के अंदर देख कौन है, क्या हो रहा है, जल्दी देख करके बता मुझे। अरे जी, क्या हुआ? रेखवा ही है इस कमरे में। रेखवा है और अपने मासूम मुन्ना को लेकर के लेटी हुई है। हाँ, मौका अच्छा है, इसी वक्त मेरे पास जो जहरीली दवा है, मैं इसे सुहा के बेहोश कर देती हूँ। पहले तो उस रेखवा को बेहोश करो, हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद उसके बच्चे को उठाओ। हाँ, टुकड़े टुकड़े का, ठीक है। उसे बेहोश कर। तूने मेरे साथ धोखा करके, एक काम कीजिए, अब आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए, इसको उठा के ले जाइए किसी भी बांध देंगे, पहले इसकी इज्जत लूट लीजिए। मैं आ रहा हूँ, फिर बताऊँ क्या करना है। बिल्कुल ठीक तरीका। इसकी खूबसूरत जवानी के साथ पहले बैठेगा, उसके बाद उसको क्या करना है। इतना निक लड़कियां पैदा हुआ, ये करे कोखी पैदा हो, क्या करे, अपन जिंदगी नरक बना दिया। अगर तू हमारे कोखी होते फिर राज करते हैं घरे में, यूं राज करते हैं अपने घरे। अब तू बड़वार होगा तो हमारे रास्ते कांटा बन जाएगा, इसलिए तुम्हारा रहना यहाँ उचित नहीं है। आज तुमको मैं वहां भेजूंगी जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं जाता है। सबसे पहले इस मासूम मुन्ना को जान के मार डालोगी। इसकी कहानी यहीं पे खत्म कर देती।
लेकिन अब यहाँ रहना उचित नहीं है। मैं यहाँ से भाग जाती है, कोई आ जाएगा, मैं फंस जाऊंगी। उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते जाइए। कारनामा राजकली का कमाल। अभी मैं बोल कर गई थी कि आप रहिए, मैं दूध दवा लेकर आ रही हूँ, खाना घर पे ले आकर रख दी हूँ। अब चलती हूँ, भाभी माँ को जगाती हूँ, लेकर जाती हूँ, दूध पिला देती हूँ मुन्ने को, चलती हूँ। भाभी मैं भी नहीं दिखाई दे रही, ना जाने कहाँ गई है। मैं आगे चलकर देखती हूँ कहाँ। अरे वाह, ये देखा वाह, क्या तेरी छवारी है। मैंने तेरा सब कुछ लूट लिया, अब तो किसी को मुंह दिखाने की योग्य नहीं रह गई। मुझे हजार डंडी बोल रही थी ना, आज वही हजार डंडी वाला काम तेरे साथ करवा दिए। नहीं डंडी नहीं बोलेगी, डंडी बोलती है। तूने मेरी जान के ऊपर हाथ उठाया, उसकी ही कहानी खत्म कर दो। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, सबको खत्म कर दो। हराम जाते साले, तुमने मेरी भाभी माँ को जान से मार दिया। इसका मतलब घर में आस्तीन का साथ घर में तू था साले। तेरा ही इंतजार था और तू भी आ गया। तू मेरा बड़ा भाई नहीं कसाई है हराम जाते। मैं तो समझता था कि मेरे बाबूजी को मारने वाला घर में जितने कारनामे हुए करने वाला कोई और है, बाहर पता लगा रहा था। लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मेरे बाबू और मेरी भाभी माँ को मेरे सामने ही जान से मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक बोला तो ठीक बोला, तेरे पाप को मारने वाला तेरे पाप को मारा था, आज इसी तरह से तेरी भी कहानी खत्म कर दूंगा। मार दे हराम जाते। हराम खोर मेरा हाथ बंधा हुआ है, नहीं तो आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता है। रंडी बोलवा चापा तो निपुर जाई कुतिया एक बार हाथ खोल कर दे। तेरी ना करा आज तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। बर्बाद करे बिना आए थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुझे सती अनसुईया समझता था, लक्ष्मी समझता था तुझे। हराम खोर, तेरे कहने पर मैं अपने राम जैसे भाई की आंखों में जहरीली दवा डाल दिया, अंधा बना दिया उन्हें। हाथों में पोर तो हुआ ही था,
किस्मत ने भाई को अंधा बना दिया। ए रहली जवन है ना होएगा साथ पछतावे जान ना होए एक काम कर देखे भाषा दे अरे क्यों मुझे कोई कहा एक मिनट माता ही ना रुक जा। मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। मर गए आता है घर से वैसे भी मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ। वाला भाई नहीं गया अगर कभी भैया से मुलाकात हो गई, जिंदा भी बच गया, हां हां तो उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अरे